हेलो एवरीवन। आज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज चर्चा का मुद्दा रहेगा पॉपुलेशन बॉटलनेक, जिसने मानव प्रजाति का किया था विनाश। ये आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख बॉटलनेक इन ह्यूमन इवोल्यूशन एक्सप्लेन्ड यूजिंग अ नोवेल जीनोमिक एनालिसिस टेक्निक के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक मानव का विकास और उत्परिवर्तन कई चरणों का परिणाम है। आदि मानव से आधुनिक मानव तक के लंबे सफर में मनुष्य ने कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं और इन्हीं उतार चढ़ावों में पॉपुलेशन बॉटलनेक की एक प्रमुख दुर्घटना हुई थी। दरअसल पॉपुलेशन बॉटलनेक यानी जनसंख्या बाधा, ये एक ऐसी घटना है जो जनसंख्या के आकार को काफी हद तक कम कर देती है। हालांकि आदि मानव की जनसंख्या में कमी के कई और कारण भी जिम्मेदार थे और इन्हीं कारणों को जानने के लिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने जीनोम विश्लेषण की नई तकनीक की खोज की है। इसके जरिए इवोल्यूशन के दौरान मनुष्य की आबादी के घटने के कारणों का पता लगाया जा सकता है और इसी के चलते पॉपुलेशन बॉटलनेक की घटना एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि खोजी गई नई तकनीक के जरिए प्लास्टोसीन युग में हुई पॉपुलेशन बॉटलनेक की घटना का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे मनुष्य की आबादी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि टोबा ज्वालामुखी उद्गार इसकी वजह रहा होगा। लेकिन क्या एक प्राकृतिक आपदा पूरी मानव जाति के अस्तित्व को खत्म कर सकती है? इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जब लगभग संपूर्ण मानव आबादी समाप्त ही हो गई थी, तो आदि मानव से आधुनिक मानव की यात्रा कैसे पूरी हुई? तो इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब हम आज के इस आर्टिकल के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉपुलेशन बॉटलनेक के बारे में समझ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 8 लाख से 9 लाख साल पहले ऐसी पर्यावरणीय स्थिति बनी होगी जो मनुष्य के विनाश के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी रही होगी। लेकिन क्या आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि मनुष्य की इतनी बड़ी आबादी आखिर अचानक समाप्त हो गई और दूसरे जीवों को कुछ भी नहीं हुआ? बेशक ये अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ था। इसे हम डायनासोर की विलुप्ति से समझ सकते हैं। जैसे एक समय में ऐसी वातावरणीय दशाएं बनी कि डायनासोर की सारी प्रजातियां विलुप्त हो गईं। दरअसल वो बदलती वातावरणीय दशाओं के साथ सामंजस्य नहीं बना पाई, जबकि अन्य जीवों पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। और इसी तरह की परिस्थितियां आज के दौर में कोविड के दौरान बनी थी, जिसका असर सिर्फ मनुष्यों पर ही हुआ था और जानवर इससे लगभग अप्रभावित रहे। प्लास्टोसीन युग के दौरान भी ऐसी ही पर्यावरणीय स्थिति बनी थी, जब मनुष्य की जनसंख्या में काफी संकुचन हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की आधी से ज्यादा आबादी समाप्त हो गई थी। ये स्थिति विभिन्न घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई होगी, जैसे पर्यावरणीय आपदा, किसी प्रजाति का विलुप्त होने की स्थिति तक शिकार या निवास स्थान का विनाश जैसी परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय पूरे विश्व में मनुष्य की संख्या करीब 1200 ही बची थी और इस बची हुई आबादी ने मनुष्यों के अस्तित्व को बचाने में मदद की। चलिए अब इसके बाद ये जानते हैं कि आखिर टोबा इरप्शन को शुरुआती आबादी की विलुप्ति का कारण क्यों माना जाता है। दरअसल इंडोनेशिया के सुमात्रा में एक झील है जिसे टोबा झील के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये झील हमेशा से यहाँ नहीं थी। पहले इस जगह पर एक ज्वालामुखी हुआ करता था और प्लास्टोसीन युग के दौरान इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इसका उद्गार इतना विशाल था कि सुपर विस्फोट से करीब 2500 से 3000 किलोमीटर तक मैग्मा धरातल पर फैल गया। साथ ही हजारों किलोग्राम महीन राख समताप मंडल में प्रवाहित हो गई। इस विस्फोट से निकलने वाला लावा मलक्का जलडमरू मध्य और हिंद महासागर तक फैल गया। टोबा से 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर भारत और दक्षिणी चीन सागर में टेफ्रा की परतें पाई गई हैं और इन परतों को टोबा टफ के रूप में पहचाना जाता है। गौरतलब है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले खंडित पदार्थों को ही टेफ्रा कहा जाता है।
इसके अलावा इतने भयंकर उद्गार की वजह से बड़ी मात्रा में सल्फर युक्त गैसें और जलवाष्प भी निकली। इन गैसों और जलवाष्प ने वायुमंडल को ढक लिया और इस वजह से सूर्य की किरणें लंबे समय तक धरती पर नहीं पहुंच पाईं और परिणाम स्वरूप धरती का संपूर्ण वातावरण ठंडा हो गया। इस वोल्केनिक विंटर का असर कई युगों तक रहा और इस युग को ग्लेशियल युग या हिम युग कहा गया। मौसम में आए इस परिवर्तन के प्रति तत्कालीन मानव जाति अनुकूलन नहीं कर पाई और इस वजह से धीरे धीरे मनुष्यों की संख्या कम होने लगी और एक समय ऐसा आया कि पूरी धरती पर 1200 के करीब जनसंख्या ही बची रह गई। मनुष्यों की यही आबादी अफ्रीका और एशिया के विभिन्न स्थानों पर पहुंची, जिससे आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का विकास हुआ। तो इस तरह टोबा ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से एशिया और अफ्रीका में मिलने वाले ह्यूमन फॉसिल या कंकालों की कालावधि में एक बड़ा गैप पाया जाता है। इस घटना ने जनसंख्या के जीन पूल में व्यापक कमी पैदा की, क्योंकि कई एलील या जीन वेरिएंट जो मूल आबादी में मौजूद थे वो इस दौरान खो गए थे। पॉपुलेशन बॉटलनेक के कारण बची आबादी में आनुवंशिक विविधता का स्तर बहुत कम हो गया और इसका असर ये हुआ कि आज पूरी आबादी में बहुत कम मात्रा में आनुवंशिक विशेषताएं या आनुवंशिक विविधताएं मौजूद हैं। चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि होमोसेपियंस या आधुनिक मानव का विकास आखिर कैसे हुआ। दरअसल सबसे पहले सीधे चलने वाले मानव का साक्ष्य लगभग 3,15,000 साल पहले अफ्रीका में मिला है। उद्विकास की इस प्रक्रिया को बाइपेडलिज्म कहा जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि एप से मनुष्य बनने तक की प्रक्रिया एक बार में पूरी नहीं हुई, बल्कि ये हजारों वर्षों तक हुए इवोल्यूशन का परिणाम है। होमोजीनस के सदस्यों में आधुनिक मानव या यूं कहें कि होमोसेपियन बनने के लिए कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसे अंगूठे का विकास, मस्तिष्क का विकास और सीधे खड़े होकर चलना आदि। मायोसीन युग के दौरान कई प्रकार के होमिनिड्स पाए जाते थे और ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक होमोसेपियंस का विकास निएंडरथल मानव से हुआ है। यह अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की तरफ भी संकेत करता है कि जब टोबा इरप्शन हुआ तो उस समय मनुष्य की जो प्रजाति जीवित बच गई थी वो मुख्यतः निएंडरथल मानव की थी। मगर जैसा कि कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, पॉपुलेशन बॉटलनेक की घटना भी समय समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई बार देखी गई। तो चलिए ऐसे में पॉपुलेशन बॉटलनेक की इन घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। असल में प्लास्टोसीन युग की तरह इतने बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन बॉटलनेक की घटनाएं दोबारा नहीं हुई, लेकिन समय समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं होती रही हैं, जिससे उस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी समाप्त हो गई, जैसे प्लेग का प्रकोप। दरअसल प्लेग का प्रकोप जिस भी गांव या जिस क्षेत्र में होता था तो वहां लगभग सभी को समाप्त कर देता था। 6वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक इसने अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मानव जाति को प्रभावित किया। ऐसे ही पॉपुलेशन बॉटलनेक की विभीषिका द्वितीय विश्व युद्ध के चलते भी सामने आई, जब जापान के 2 शहरों की लगभग 75% आबादी समाप्त हो गई। हालांकि ये सभी घटनाएं सूक्ष्म पॉपुलेशन बॉटलनेक के दायरे में आती हैं, लेकिन ये घटनाएं बताती हैं कि भविष्य में बड़े पैमाने पर फिर से पॉपुलेशन बॉटलनेक की स्थिति बन सकती है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो जैसा कि प्लास्टोसिन युग में देखने को मिला कि एक ज्वालामुखी उद्गार की वजह से पूरी मनुष्य प्रजाति ही समाप्त हो गई। ये बताता है कि अगर कभी भी विपरीत प्रकार की पर्यावरणीय दशाएं लंबे समय के लिए आती हैं तो संभवतः फिर से पॉपुलेशन बॉटलनेक की स्थिति बन सकती है। और वर्तमान समय में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब तापमान में अत्यधिक वृद्धि के कारण ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है। मनुष्य चाहे कितना भी विकसित और शक्तिशाली हो जाए, लेकिन प्रकृति की शक्ति उससे कहीं अधिक है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब ने कोरोना काल के दौरान देखा है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें और ऐसी स्थितियों को बढ़ने से रोकें जो हमारे स्वयं के अस्तित्व के लिए
खतरा बन सकती हूँ। तो चलिए अब नोट कर लीजिए आज का सवाल। पॉपुलेशन बॉटलनेक की स्थिति क्या है? इससे अतीत में मानव अस्तित्व कैसे समाप्त हो गया था, समझाइए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।